हो गया। चलिए हम लोग आज देखेंगे लुसेंट का टॉपिक क्या जानते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य के बारे में चलेंगे, जो कुछ इसमें से क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। बचा हुआ जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात। अच्छा, काल कोठरी की घटना जो हुआ था उसे सभी आदमी जानते हैं, इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुके थे। इसे कब हुआ था काल कोठरी की घटना, बताएगा जी? 20 जून 1756। 1756 याद रखेंगे। 1700 कब हुआ था? 56 में हुआ था। और इस घटना की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, हॉलबेल के अनुसार कहा जाता है। किसके अनुसार कहा जाता है? हॉलबेल के अनुसार कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज यानी कि व्यक्तियों को माने छोटी सी कोठरी में कथी कर दिया था? बंद कर दिया गया था। मेरी बात पीछे जा रही है? सुनिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, और सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पर डे एक दिन स्पीडी एक दिन लुसेंट चलते हैं, है ना। और जितना भी आगामी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। या तो स्टेट के लिए हो या केंद्र के लिए हो एग्ज़ाम, कोई भी हो, एनीबॉडी, ठीक है ना। चलिए आइए, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आते हैं, हॉलबेल के अनुसार कहा जाता है सिराजुद्दौला जो है 20 जून को ही, कै जून को? 20 जून को ही 146 यानी कि व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया था। अच्छा, बंद करने के बाद कितना व्यक्ति जिंदा बचा था? अब बाकी बात क्या हुआ? मर गया बेचारा। तन्नी गोके में माने कोठरी में बेचारा को बंद कर देगा तो क्या जिंदा रहेगा? तो यानी कि 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे। अब देखिएगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था बताइए तो? पूरा डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो आगामी एग्जाम होने वाली है पूरा डेट मेंशन रहता है उसमें। डायरेक्ट ईयर याद कर रखिएगा तो होने वाला नहीं है, पूरा डेट के साथ। तो बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी 23 जून 1757। याद हो गया? 23 जून 1700 याद हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद हो गया ना जी। अब इसमें कहता अंग्रेजों के सेनापति कौन था, बताएगा तो? क्लाइव, रॉबर्ट याद रखेंगे। एवं बंगाल के नवाब कौन था से बताइए? सिराजी। दोनों के बीच हुआ था, यही दोनों के बीच में हुआ था। तो कहता हो से प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला कौन था? तो बंगाल का नवाब था। और ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो अंग्रेजी शासक के इधर से लड़ने वाला था, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? माने यहाँ का हुआ वहाँ क्या हुआ, अंग्रेज का हुआ, नहीं समझे। और ये जो हुआ था क्या? 23 जून 1700 का याद रखेगा। डेट के साथ किसके किसके बीच हुआ वो भी याद करिएगा आप लोग, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, है ना। न कहता से लटकले तक गेले रे बेटा की, इसलिए लटकना नहीं है। वो ट्रक उलक में नहीं देखते हैं, लिखले रहता है। चलिए आगे, लिखले तो बहुत कुछ लिखले रहता है कि चलिए, हाँ, हंस मत पगली नहीं तो प्यार हो जाएगा। अब देखिए, अब हंसेगा हंसेगा ऐसे प्यारे हो जाएगा जी। अब आगे गलत है, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए आगे। अब कहता है नवाब अपने सेनापति किसको जानते हैं? मीर जाफर को क्या किया जानते हैं? धोखाधड़ी करने के कारण यानी कि पराजित कर दिया। और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो कहेगा अंग्रेजों ने किसको बंगाल का नवाब बनाया? मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई में अगर देखा जाए कौन कौन नेतृत्व करे तो यानी कि छोटी सेना यानी कि नवाब के वफादार रहे थे, कौन कौन बताएगा? नाम बताएगा। मोहन लाल, एक कौन था? मीर मदान। ये दोनों जो व्यक्ति था यह नेतृत्व कर रहा था प्लासी के युद्ध में न, और नवाब के ओर से कर रहा था, माने वफादार था। कथी था? इन से कहने का मतलब हम तोरा इधर से लड़ब आ तोरे इधर से, माने जेकरा थाली में खाया वो थाली में छेद कर, वैसा व्यक्ति नहीं था। हाँ, वो था मीर जाफर, वो व्यक्ति था मीर जाफर, जे थाली में खा लिया वो थाली में छेद कर लिए। तब ना जाकर बेचारा माने पराजित करता है, तो होते जाकर अंग्रेज उसको कथी बना देता है?
बंगाल का नवाब बना देता है ना। चलिए आगे, कहानी के तौर पर पढ़िएगा, सब याद रहेगा। पीछे मेरी बात जा रही है पीछे तक? हाँ तो सुनिएगा, एकदम प्यार से हम लोग पढ़ेंगे कहानी के तौर पर, एक एक क्वेश्चन को नाचते नाबूद करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा, बताइएगा, जो क्लाइव के हाथों में अगर देखा जाए कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने कब यानी कि हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था? 1760 में इसको हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का क्या बनाया? नवाब बनाया। अब देखिए, जफर को हटा दिया, अब बना दिया किसको? कासिम को। अब यह चलते अंग्रेज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। और कोई बोला बात का कोई वैल्यू नहीं रहता था, जो क्या करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं। चलिए आगे, और ये अपनी राजधानी को कहाँ, मुर्शिदाबाद से कहाँ बताइएगा? मुंगेर यानी कि स्थानांतरित किया था। तो पहले कहाँ था इसकी राजधानी? मुर्शिदाबाद, और उसके बाद कहाँ? मुंगेर स्थानांतरित कर लिया, याद रखेंगे। अच्छा, बंगाल की राजधानी का क्रम की अगर बात किया जाए तो पहले कहाँ था? ढाका, पहले याद रखेंगे। फिर कथी हुआ? मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से कहाँ? मुंगेर, याद रखेंगे। कहाँ होगा? मुंगेर, याद हुआ। पहला का कहाँ? ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर, कहाँ? मुंगेर, याद रखेंगे। अगर कहता से अपने दामाद यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया था? 1760 में, 1760 में, याद रखेंगे। यानी कि कब? प्लासी के युद्ध के 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, हाँ, बंदीवास के युद्ध के समय 60 में ही हुआ था, याद रखेंगे। बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? 60 में। कैसो 60? हाँ, 1760, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? 1700, और किसके किसके बीच हुआ था बताइएगा? अंग्रेज एवं कथी? हाँ, मीर कासिम। अरे जब गद्दी पर बैठल था तो वो करे साथ ना होगा जी, है ना। मीर कासिम और अवध के नवाब कौन? हाँ, सुजादू। देखिएगा, उस समय सिराजी दौला था, कंफ्यूज हो जाता है बहुत लड़का ये दोनों में। तो देखिएगा, दोनों को याद कैसे कीजिएगा जानते हैं? पहला का था आपका कथी का युद्ध? प्लासी का युद्ध। ये आपका क्या है? बक्सर का युद्ध। प्लासी का रहेगा तब उसमें हो जाएगा सिराजी दौला, इसमें बक्सर वाला में हो जाएगा सुजादी दौला। सुजा, याद रखिएगा, सुजा उ दौला, याद होगा। बक्सर वाला में, कथी वाला में? सुजा हो जाएगा बक्सर वाला में। ना तो कंफ्यूज होइएगा, ना तो एक नंबर घसक जाएगा, फंसाना पड़ेगा, फंसा कर रखिए इसको। एवं बंगाल एवं कहता है मुगल सम्राट यानी कि शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब कौन था? सुजादू दौला, एवं मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसमें 3 आदमी का नाम याद रख ले रहिएगा, तीनों के बीच ना। तो कहता से मुगल सम्राट के इधर से कौन था बताएगा? शाह आलम। अगर कहता अवध के नवाब कौन हुआ? हाँ, सुजादू दौला। अगर कहता अंग्रेज के इधर से कौन था? मीर कासिम। कौन था? कासिम। अब आगे, इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए? विजय। क्या हो गए? इस युद्ध में अंग्रेजों की अगर बात किया, अंग्रेज की सेनापति हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर क्या है? मुनरो। अब आते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में, समझ रहे हैं? बताइएगा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में। तो कहेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? अच्छा, एक बात बताएगा, हैदर अली की मृत्यु कहिया हुआ था? 1782। यानी कि समझिए ना, से 20 साल के बाद बेचारा के क्या हो गई? मृत्यु, माने गद्दी पर बैठने के बाद। और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध के दौरान ही हो गया था। कैमा? दूसरा। तो दूसरा जो हुआ था से कब हुआ था बताइएगा? 80 से 84। 80 से। और उस समय का वायसराय कौन था? वारेन हास्टिंग। कौन थे? हाँ, वारेन
हास्टिंग थे उस समय का वायसराय। याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं। 82 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध ही माने उसी के दौरान हो गई थी। अब बताइए हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था, बताइएगा। टीपू सुल्तान हुआ। कौन हुआ? तो कहेगा से हैदर अली का पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। गद्दी पर कब बैठा था? 1761। 1700। अब मृत्यु कहिया हुआ? 82 में। 17 कंफ्यूज हो रहे क्या? 1700 अरे 61 में कब हुआ? बैठा। अब 82 में मृत्यु हो गया। और उसका बेटा कौन था? क्या हुआ? ठीक है ना, कौन था? टीपू सुल्तान। अब आगे आते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया और वहीं पे स्थापित किया था ना। कब? 1787 में। 1700 अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का यानी कि वृक्ष भी लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का क्या किया? माने सदस्य भी बना। याद रखेंगे। अच्छा, प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था से कब हुआ था? 1767 से 69। याद रखेंगे। और द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? हाँ, 80 से। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, वारेन हास्टिंग। वारेन। अच्छा, तृतीय जो हुआ था वह कब हुआ था? 1790 से। 90 से। और उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस। कौन वालिस? आगे कहता चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? और इसी समय टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु। उस समय का वायसराय कौन था? ब्लेजली। कौन था? ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड। याद रखेंगे। आएगा कोई इसका शासन का सब वायसराय के बारे में धीरे धीरे सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस पर वायसराय के बारे में वीडियो भी पूरा बनाकर भी अपलोड कर चुके हैं हम। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज के यानी कि अंग्रेज़ों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ क्या किया था? हाँ, लड़ रही थी। अच्छा, बताइएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुआ था 1799 में हुआ था और इसको कौन से अंगाल कहा जाए? अंगाल मैसूर युद्ध के साथ हुआ था? चौथा। कैमा? चौथा। उसके बाद टीपू सुल्तान को ही क्या कहा जाता था, बताइएगा? शेरे मैसूर कहा जाता था। किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू। अब बताइएगा, टीपू सुल्तान के राजसी यानी कि झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। किसकी? अब बताइएगा। 1760 में कथी का युद्ध हुआ था, बताइए तो? बांडी भाषा का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व यानी कि नेतृत्व वाली फ्रांसीसी नेता का क्या किया था? पराजित किया था। याद रखेंगे। आयरकूट। कौन कूट के नेतृत्व में? कौन कूट के? आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को क्या किया था? पराजित। अच्छा, बताइएगा। प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था किस संधि से माने समापन किया गया था? मद्रास की संधि पहला का और दूसर का मंगलौर की संधि और तीसर का श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्यों? क्योंकि 1792 में हुआ था। याद रखेंगे। तो पहला का बताइएगा। मद्रास की संधि, दूसर का मंगोल की और तीसर का श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ वह युद्ध क्या हुआ था? अब बताइएगा। सिख एवं अंग्रेज के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, बताइएगा। सिख संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक। अच्छा, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। बताइए, गुरु नानक की अगर बात किया जाए, ये जो थे किसके समकालीन थे, बताइएगा? हुमायूं को। बाबर एवं हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। उसके बाद गुरु नानक के अनुयायियों को ही क्या कहा जाता था? सिख कहा जाता था। और टोटल अगर देखा जाए सिख के टोटल कितने गुरु हुए? 10। पहला का कौन? और बाद वाला कौन? गुरु। याद रखेंगे।
अच्छा बताइएगा से इनकी अगर बात किया जाए, गुरु गोविंद यानी कि नानक की अगर बात किया जाए को अत्याध्यात्मिक यानी कि पूर्ण जीवन का आरंभ जो किए थे वह कब किए थे? 1496 में किए थे। 1496 में किए थे। अच्छा बताइएगा जो यह जो है निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए और गुरु नानक ने अपने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए थे। कौन? गुरु लंगर समझ रहे ना, जैसे कोई माने संत उन्त आता था ना तो लंगर चलता था। लंगर के मतलब ऐसे भोज भात होता है, जो सभी आता है से अपना खाता पीता है। बाकी देखिएगा ये अस्थाई नहीं किए थे, ये अस्थाई था, होता भी था और नहीं होता था। बाकी आया कौन? अंगद, तो इसको अस्थाई रूप कर दिया। कथी कर दिया? लंगर समझते हैं ना सभी आदमी। तो कहिएगा से लंगर स्टार्ट करने वाला कौन व्यक्ति थे? अस्थाई किसने किया? अंगद। किसने किया? अंगद। किसने किया? अंगद। याद रखिएगा। अच्छा संगत का मतलब क्या होता है? धर्मशाला। क्या होता है? अपंगत का मतलब क्या होता है? लंगर। क्या होता है? याद रखेंगे। कोई दिक्कत भी है? संगत और पंगत के गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। कथी का कार्य किया? और जहाँ वे प्रतिदिन क्या होते थे? मिलते थे। हाँ आप आइए और आप हमसे मिलिए। और सब अवैत रहे तो कहियो कहियो लंगर भी चले। हाँ कथी चले? लंगर। अब भाई सबसे भोज भात एकदम खाई ताबर तोबर गर्दा छोड़ा के आगे। बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कब हो गया था? 1500 और कहाँ हुआ था? करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे से गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1538। कहाँ हुआ था? अब बताइएगा गुरु अंगद इनके कौन थे? बताइएगा तो। यानी कि सिख धर्म की अगर बात किया जाए दूसरे गुरु हुए। तो पहला गुरु कौन हुआ? अब पूरा सीरियलाइज कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए कैसे सीरियल कंप्लीट हो जैसे। दूसरा का कौन आया? उनका बेटा। उनका बेटा कौन था? बताएगा। गुरु अंगद। जो प्रारंभ में इनका नाम क्या था? बताएगा। लहना। कथी था? लहना। अच्छा बताइएगा इनका अगर बात किया जाए कब से कब तक ही बेचारा रहे? 1539 से 52। 39 से कहे क्योंकि 38 में तो नानक क्या हो गए थे? मृत्यु हो गए थे इनका। अच्छा बताइएगा उन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई ये देखिए लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। वो अस्थाई था, लंगर तो चला है बाकी अस्थाई था। बाकी जो है कहे से ना अस्थाई हो गया माने होता ही तो होता ही लंगर की व्यवस्था होगा तो होगा ही। अच्छा बताइएगा गुरुमुखी लिपि के आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद किया था। याद रखेंगे गुरु अंगद। अच्छा सिख के तीसरे गुरु कौन हुआ? अमरदास। कौन दास? पहला का कौन हुआ? बताइएगा। गुरु नानक। गुरु नानक के बाद कौन हुआ? गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद कौन हुआ? कथी? अमरदास। अब फिर होगा रामदास, फिर अर्जुन देव। बाद में फिर रुकिए, धीरे धीरे चलेंगे। एक बार पहुंचा दीजिए 10 को तो गड़बड़ा जाएगा। तो आ जाइए सिख के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। कौन दास? तो 52 से चला इनका क्या? 74। 52 से यानी कि 1552 से लेकर 1574 तक। अच्छा गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। माने हिंदू से माने समझ रहे हैं अलग होने के लिए माने बहुत सारा कार्य किए थे। कौन? अमरदास। कौन दास? से अलग यानी कि जैसे अलग विवाह पद्धति यानी कि पद्धति विवाह माने समझ रहे हैं ना, माने अलग अलग विवाह की माने प्रथा भी लाए थे। उसके बाद लवन को यानी कि प्रचलित किया। उसके बाद अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर यानी कि भेंट किए और गुरु यानी कि पुत्री बीबी भानी को यानी कि कई गांव यानी कि कथी दे दिया था? दान में। अच्छा रुक जाइए, बीबी भानी कौन था? कौन था? अमरदास के पुत्री थी, है ना। उसके बाद आगे अकबर ने उसको क्या दिया बताइए तो? माने बहुत सारा गांव यानी कि दान में दे दिया। अब आगे चलिए
अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति भी किया। तो कहेगा 22 गद्दियों की स्थापना कौन किया था? अमरदास। कौन दास? कैमे गुरु थे बताइएगा? तीसरा। दूसरा कौन था? अंगद। पहला कौन था? नानक। याद हुआ? हाँ जी। उसके बाद बीबी के यानी कि पति कौन थे? रामदास। कौन दास? तो याद रखिएगा सिखों के कैमे गुरु हुए? चौथे। कौन? तो यानी कि देखिएगा अमरदास अपनी बेटी की शादी करवा दी है किससे? अपने दामाद को अगला सिख गुरु बनाए, है ना? समझे कि नहीं? हाँ जी, आप लोग बहादुर हैं। तो बीवी के पति कौन थे? रामदास। कौन दास? कैमे गुरु हुए सिख के? चौथे। कैमे पीछे गाल पे हाथ रखिएगा, माता बोलिएगा, याद तभी तो होगा, है कि नहीं? नहीं तो दिमाग से इतने से निकल जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा तो। न तो मारे के राम तो मरा जाएगा इमली। अच्छा हाँ, चलिए बताइएगा। चौथे, अकबर ने बीबी भानी को यानी कि 500 बीघा भूमि दिया था। कैसो? 500 बीघा कथी दिया था? और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक यानी कि जलाशय यानी कि खुदवाया और अमृतसर नगर की बताइए, अमृतसर नगर की स्थापना कौन किया? रामदास। केकर जमीन पर करवाया? केकर? कितना दिया था? 500। तब और गुरु रामदास ने अपनी तीसरे पुत्र कौन थे? अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया। तब बताइएगा पंचमा गुरु कौन हुए? तो अर्जुन देव के पप्पा के नाम कथी? रामदास, है ना? आई कैमे पुत्र थे इनके? दुगो पुत्र पार, तीसरे पुत्र हुए, है ना? याद रखेंगे। तो 5 को हुआ सिख के माने गुरु हुए। पहले का बताइए? दूसरा का? तीसरा कौन दास? अमरदास। चौथा रामदास। कौन दास? रामदास के बेटा कौन हुए? अर्जुन देव। कौन देव? हाँ अर्जुन, याद रखेंगे। अर्जुन को यानी कि पंचवें गुरु सौंप दिया। उसके बाद आगे इस प्रकार होने वाले गुरु पद को यानी कि पैतृक बनाया। अब बताइए गुरु अर्जुन ने सिखों के कैमे गुरु हुए? 5वें, जो 1581 से लेकर 1606 तक चला। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया। तो कहेगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? अर्जुन देव। कौन देव? सुपर क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन? आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? अर्जुन देव। बोलिएगा ना तो याद होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और घर पर भी पढ़िएगा तो बोल बोल कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दिमाग वही पर रहना चाहिए, न तो पढ़ रही दिमाग है तखा पर, तो कतनो 100 बार पढ़ लीजिएगा तो याद होने वाला नहीं है। चलिए आगे, और आगे चलते हैं हम लोग। गुरु नानक की यानी कि प्रेरणा यानी कि प्रार्थना और गीत यानी कि समकालीन थे। मैंने इसे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बताए गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में यानी कि हर मंदिर साहिब का क्या करवाया था? तब बताएगा एक जो है हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया था कौन? अर्जुन देव। कौन करवाए थे? कहाँ करवाए थे? अमृतसर में। कहाँ करवाए थे? और जलाशय के मध्य माने जल के मध्य, मध्य के मतलब बीच, बीच में क्या हर मंदिर साहब का क्या करवाए थे? अच्छा बताएगा राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में अर्जुन देव को क्या किया? मरवा दिया। क्या जानते हैं? जैसे कहा खुर्रम की यानी कि सहायता किया था, है ना? तो खुर्रम की सहायता के मतलब कहते किसको बताइएगा? शाहजहाँ को। बाकी गलत फहमी इसको था। अरे गलत फहमी के मतलब समझ रहे हैं? कोई सहायता फहायता नहीं कर रहा था ये बेचारा। माने भेंट उठ करने जाता ना तो उसको लगता था से एकरा पढ़ा उड़ा दिया है, सिखा दिया उल्टा पुल्टा। आज जिक्रे कारण ओकरा शक हो गया, और शक के कारण इनको अर्जुन देव को क्या किया? मरवा दिया। आज जानते हैं बड़ी कष्ट से मारा था बेचारा, बड़ी कष्ट से। माने समझ रहे हैं ना? बताइए कैसे मारा होगा? तेल में डुबो कर नहीं, तावा गरम करके, बालू गरम करके उस तावा पर बैठा कर अब बालू रख रहा था ऊपर से,
और वो खुशी खुशी माने हाथ जोड़ के अपना आत्मसमर्पण कर दिए, माने जीवन में अति कर लिए, माने इन से माने कूद उद कभी नहीं भाग रहे थे। वो देखिए कितना माने सच्चा सीखते थे। होता ना, अरे गरम तवा पर रखेगा तो उछलेगा ना भाई, एक बार भी नहीं उछले। नीचे से ताव लग रहा है, ऊपर से बैठल है, ऊपर से गरम बालू रख रख के क्या अरे देखने की बात माने कहानी है भाई। चलिए आगे। तेग बहादुर को भी तो फांसी दिए देता है ना। चलिए आगे, चलिए आगे आगे आगे। वो देता है कौन? औरंगजेब। कौन देता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्जुन देव को मारा किसने? जहांगीर। और तेग बहादुर को किसने मारा? तेग बहादुर कैवें गुरु? 9वें गुरु। और अर्जुन देव कैवें गुरु? 5वें गुरु। याद रखिएगा ना। अच्छा आगे चलते हैं, सुनने मेरी बात को। हाँ, सिख के छठे गुरु की अगर बात किया जाए, हर गोविंद। कौन थे? गुरु हर गोविंद। देखिए वो अलग है, 10वां वाला गुरु गोविंद है, हर गोविंद है। कौन गोविंद? कंफ्यूज नहीं होइएगा। उन्होंने सिखों के सेंस यानी कि संगठन का रूप दिया तथा अकाल यानी कि तख्त या ईश्वर के यानी कि सिंहासन का निर्माण करवाया। कैवें गुरु? छठे। तक कहता अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? हर गोविंद। कौन करवाया? हर गोविंद। याद रखेंगे। और जानते हैं हर गोविंद ही था जो माने 2 तलवारी बेचारा रखता था। कै गो तलवार? एगो हेन्ने से अगर हेन्ने से। याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे, यह 2 तलवार बांधकर गद्दी पर क्या करता था? बैठता था। याद रखेंगे। कै गो तलवार? और कहता है एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी किया था। नगाड़ा माने समझते हैं? हाँ, स्वागत के लिए ना डंका न बजाई छे। हाँ, स्वागत के लिए माने कोई आता था राजा महाराजा तो डंका से वो स्वागत किया जाता था। नगाड़ा भी बजाता था कौन? तो किसके समय में? हर गोविंद। हर गोविंद ही था जो क्या करता था? 2 तलवार लेकर गद्दी पर बैठता था। अब आगे आते हैं। उन्होंने अमृतसर की यानी कि किले बंदी भी करवा दिया था। अमृतसर को क्या करवाया? किले बंदी करवा दिया से भाई अल्लाह के कोई आदमी न होता ही न अते से माने जता ही, बाकी माने ज़्यादा हमला उमला वगैरह जो होता था ना उसे बचा जा सके, है कि नहीं? किलाबंदी का मतलब। सिखों के 7वें गुरु हुए कौन? हर राय। कौन राय? हर राय। देखिए पहला का कौन हुआ? गुरु। दूसरा का कौन हुआ? तीसरा कौन हुआ? अमर। तीसरा कौन हुआ? रामदास। चौथा सॉरी पंचमा अर्जुन देव। छठा हर गोविंद। कौन गोविंद? और 7वां हर राय। कौन राय? हर राय। कौन राय? हर राय। कौन राय? हाँ। अब आगे उनके द्वारा सिकोया को यानी कि मिलाने पर यानी मिलने आने पर वह क्या किए थे? आशीर्वाद दिए थे। सिखों के 8वें गुरु हुए हर किशन। कौन किशन? किशन। 8 को हो गया। 8वां गुरु और 7वां हर राय। कौन राय? राय। तो 7वां छठा कौन? हाँ, अब तो याद हो गया होगा। 8वां कौन? कौन? किशन। हर 8वां। याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गया। तो कहेगा कौन व्यक्ति को चेचक के कारण मृत्यु हो गया था? हर किशन। कौन किशन? याद करिएगा। और इन्हें दिल्ली जाकर यानी गुरु पद के बारे में औरंगजेब को क्या किया था? समझाना पड़ा था। अब बताइएगा सिख के 9वें गुरु कौन हुए? तेग बहादुर। कौन बहादुर? तेग बहादुर। और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे क्या किया जानते हैं? ये बरजोरी कई तरह से हमारे वाला धर्म अपनो ना। अरे भाई वो सिख है कैसे अपना लेगा भाई? हिंदू और मुस्लिम में कोई या सिख में अंतर न लग रहा था। कई तरह से मुस्लिम धर्म के अपना ले, है कि नहीं? आओ भाई सिख धर्म कैसे अपना लेगा? तो गुस्सा ऐसे जानते हो, कट्टर मुसलमान था औरंगजेब। सोचा से रुक न अपनेबे, चल तोरा राम राम सत्य ही कर देते। तो उसको फांसी पर यानी कि लटका दिया। तो कहेगा जो तेग बहादुर को किसने मारा? याद रखेंगे। औरंगजेब ऐसा व्यक्ति था
जो कितने बार राज अभिषेक करवाया? 2 बार, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। औरंगजेब ने उसे क्या किया? शीशगंज में यानी कि गुरु द्वार के यानी कि निकट यानी कि मरवा दिया। आगे चलते, सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए बताइएगा? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कब हुआ था? 1600। अच्छा, नानक का जन्म कब हुआ था? 1469, 1400। बाकी इस धर्म में और इस माने कार्य में जो हाथ रखे या हाथ बढ़ाए, वह कहिया बढ़ाए थे बताइएगा? कब से बढ़ाना शुरू किए थे? 1600 का 1496 में, माने नहीं समझे, 1469 में जन्म हुआ। आई सिख के बारे में माने इसमें पैर रखे 96 में। हाँ, मेरी बात नहीं समझे, माने जन्म हुआ 1469 में, और 96 में सिख के बारे में माने उस माने पद के माने स्थापना फसना फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेन लमटेन। ओके, निगेटिव नहीं सोचिएगा, ओनली फॉर पॉजिटिव। ना तो हेन तेन लमटेन करते हैं ना तो बहुत सारा कुछ थिंकिंग बहुत करते रहता। और थिंकिंग करे वाला पढ़े वाला ना लड़का रहेगा ना, सब कुल्लू खाली निकालेगा, और पढ़े वाला ऐसे पढ़ कर अपना निकल जाएगा। चलिए आगे, इनका जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का बताइएगा? 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या सच्चा बादशाह समझते थे, यानी कि पाद वही हुआ, पादशाह समझते थे, बादशाह नहीं, पादशाह समझते थे। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार कथी अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को यानी कि केश कंग यानी कि कंघा कृपान कच्छा यानी कि कथी कच्छा और कथी कारा रखने की अनुमति दिया था। माने ये सब अभी भी सिख के होता ना, देखो हमेशा तो अथी रखले रहे, चक्को को रखले रहे, वो स्वतंत्र है, वो कहाँ भी लेकर जा सकले। मेरी बात समझ रहे? जैसे अनुच्छेद 25 में कहा गया है, जैसे मुस्लिम लोग अपना दाढ़ी रख सकता है, हिंदू लोग अपना टिकी रख सकता है, टिकी हमारे काट दिया उस दिन, पंजाबी से टिकी रख सकता है, माने जो जिसका आती है वो अपना रख सकता है। अनुच्छेद क्या के तहत? 25 के तहत। ओके, चलिए, अब पूरा अनुच्छेद पर भी पूरा वीडियो भी बना चुके हैं, वो भी अनुच्छेद जाकर आप लोग सभी आदमी देख लीजिएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर से पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का अगर डिमांड रहे तो। चलिए आगे, क्योंकि आगे भी हम लोगों को बढ़ना है। लोगों के अपने नाम के अंत में यानी कि सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा ना, जैसे हर गोविंद सिंह है ना, माने इन्हीं के बाद की बात बता, यही कर रहे हैं ना, इन्हीं के माने सब तो यही कर रहे हैं ना, 10वें गुरु जी। हाँ, अब जो ऐसे सिंह रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, सुन रहे हैं ना? गुरु गोविंद सिंह का यानी कि निवास स्थान जो था कहाँ बताइएगा? आनंदपुर यानी कि साहब था, एवं कार्यस्थली कहाँ था? पाओ यानी कि पाउता क्या था? अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में क्या किया था? जाफरनामा लिखे थे। कथी लिखे थे? तो जाफरनामा फारसी में कौन लिखा था बताइएगा? गुरु गोविंद सिंह। क्या में गुरु? खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। यह क्वेश्चन कई बार पूछ ले है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, इनके 2 पुत्र कौन हुए बताएगा? फतेह सिंह और एक कौन था? जोरावर सिंह। और सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने इसे दीवार में कथी कर दिया था जानते हैं? कथी करवा दिया? हाँ, यानी कि चिनवा दिया। गजब, अच्छा लग रहा है, देखिए तो अहो जिंदा वैसे चिरबता था, अगर आरी से बीचे बीच फाड़ देते कि अच्छा लग रहा है? अब बताइए, एक सरासर अन्याय है कि नहीं है जी? आगे चलिए, अब कहेगा जो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था बताइए तो? गुरु। और बैसाख के दिन में ही किए थे। कब किए थे? बैसाखी के समय। और कब किए थे जानते हैं? 1699 में, 1600 और स्थापना किए। और पाहुल यानी कि प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह माने तनिक तो और बचा हुआ, इस टॉपिक को क्या किया जाए? खत्म कर दे, तनिक बचा हुआ है, बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया
और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। तो आदि ग्रंथ के तो स्थापना कौन किए थे? अर्जुन देव। और इसको जो है से गुरु वाणी के रूप में यह विकसित किया। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो किया वह कब किया गया था बताएगा? 1708 में, 1708 में, याद रखेंगे। और कहाँ किया गया? नादेर नामक एक स्थान, याद रखेंगे। और कौन? गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। पठान बोले तो मुस्लिम वाला ही है, अब मुस्लिम ही कर दिया। मुस्लिम में एक पठान आता है, तो कौन? गुल खा। कौन खा? गुल खा कर दिया। अच्छा, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था बताएगा? 1670 में हुआ था। अपोज जिले के यानी कि रजौली गांव में हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था बताएगा? लक्ष्मण दास। कौन दास? इनके पिता का नाम बताएगा तो? रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। कथी थे? अच्छा, बंदा का उद्देश्य क्या था बताएगा? पंजाब में एक सिख राज्य की क्या करना? स्थापना करना। कहाँ? पंजाब में। कहाँ? सबसे ज़्यादा देखिएगा सिख धर्म वाला सब पंजाबे में है कि नहीं है? आगे। और उसके लिए यानी कि क्या छोड़ दे? 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा। हाँ, तने देर में तो खत्म हो जाएगा। मैंने ये टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होगा तो बेकार है। 5-7 होते हैं। अच्छा, जिसको जाना होगा जो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको हम लोग ख़त्म करिए देंगे। चलिए आगे। मुगल यानी कि बादशाह यानी कि कहता फर्रुखसियर ने के आदेश पर 1716 में 1716 में यानी कि बांदा सिंह को यानी कि कथी किया जानते हैं? गुरु दासपुर यानी कि नागल नामक स्थान पर क्या किया? पकड़ के मौत की घाट क्या कर दिया? उतार दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। बंदा की मृत्यु के बाद यानी कि सिख यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया? बट गया। और 1748 में नवाब यानी कि कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को यानी कि दल खालसा में कथी कर दिया? विलय कर दिया, माने उसी में बदल दिया। अब दल यानी कि अगर कहा जाए खालसा को जास्ता सिंह के नेतृत्व में रखा गया और जिसे बाद में यानी कि 12 दलों में क्या किया गया? विभाजित किया गया, माने विभाजित कर दिया गया। और इसे क्या कहा गया जानते हैं? मिसल कहा गया। किसे कहा गया? और मिसल अरबी भाषा का शब्द है। मिसल किसका भाषा है? अर्थ जो इसका होता है समान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा, रंजीत सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था बताइएगा? हाँ, गुजरावाला में यानी कि 2 नवंबर 1780 में हो गया था। अच्छा, एक बात और बताइएगा, और इनके दादा कौन थे बताइएगा? चरत सिंह ने यानी कि 12 मिसलों में से एक थे। अच्छा बताइएगा, रंजीत सिंह के यानी कि लाहौर का शासक कब बना? 1798 से 99। 1798 से कब रंजीत सिंह यानी कि लाहौर का शासक बने। और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुआ। अमृतसर की रंजीत सिंह का राज्य जो था 4 सूबे में बटा हुआ था। कै सूबे में? एक था पेशावर, एक था कश्मीर, एक था मुल्तान, एक था लाहौर। याद रखेंगे कै गो? 4 गो। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था बताइएगा? फकीर अजीदुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। कौन नाथ? और इनका मृत्यु, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ? 7 जून 1839। 7 जून 1800। और प्रथम अंगाल सिख युद्ध के बारे में अगर बोला जाए 1845 से 46 में हुआ, एवं द्वितीय जो हुआ और 1849 में हुआ, है ना। बाकी जो अब बच गया अंग्रेज एवं सिखों के मत हुई संधि, ये हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। इस संधि और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल उसी दिन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्या है? क्या हुआ? एक मिनट पूरा
अच्छा पहला गुरु बताइए तो, दूसरा का कौन होगा, तीसरा, अब चौथा, पंचमा, छठा, सतमा किशन, तो हम कहते 8वें ना बोले, 9वा तेग बहादुर, 10वा गुरु, 10 गुरु याद हो गया। अब भर रास्ता सभी आदमी 10 गुरु का नाम याद करे जाइएगा। ओके चलिए दीपू, सभी आदमी लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। ओके।